हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इसका मतलब हम लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें समझेंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। आप लोगों को बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है निफ्टी 50 के बारे में। आइए लॉजिक से शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहला पॉइंट था हमारे लिए ये वाला जोन। ये क्या है? प्रीवियस डे हाई। ठीक है। फिर ये वाला जोन, ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ओके। फिर आपके लिए है इंपॉर्टेंट ये वाला जोन। ये क्या है? प्रीवियस डे लो। और ये जो जोन है, ये आपकी याद होगा, मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखाता हूं, ये वो सपोर्ट जोन है। ध्यान से देखो। आपको बताया गया था कि मार्केट एक सपोर्ट जोन बना रहा है, इस जोन में जाते हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर सिनेरियो को देखेंगे। यहां पे आपको ये चीजें एक्सप्लेन की गई थी। चलो मैं आपको यहाँ पे एक बात और एक्सप्लेन कर देता हूं जो हमें लॉजिक में काम आने वाली है। आपको ये बताया गया था अगर इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हमारा जो पहला सपोर्ट बनेगा वो सिक्स्थ को देख के बनेगा। सिक्स्थ में जो ये पहला सपोर्ट बना हुआ है, इसका ब्रेकडाउन आया तो फिर हमारा सिक्स्थ का डे लो। ये चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई थी। मैं इसे ड्रॉ ही कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये पहला सपोर्ट बना है, इसी पे ही मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया और यहाँ हमें हैमर भी देखने को मिला। कहां पे हैमर देखने को मिला? अभी मैं वहीं पे आपको लेके चलता हूं लॉजिक पे। यहां पे देखिए, ये साफ साफ आपको इसी सपोर्ट जोन पे हैमर देखने को मिला। तो यहां पर का भी डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने क्या चीजें मार्क की? एक तो हमने प्रीवियस डे क्लोजिंग मार्क कर लिया, एक प्रीवियस डे हाई मार्क कर लिया और एक प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया। अब हम मार्केट के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मार्केट ओपन हुआ है डे क्लोजिंग से ऊपर और पहली कैंडल मार्केट ने फॉर्म कर दी। अब इससे हमें एक रेंज पता चल गई कि मार्केट में अभी देखो हमने कोई एंट्री नहीं ली, लेकिन एक आइडिया लग गया कि जो ये पहली कैंडल देखने को मिली है, इसमें आपको यहां पे साफ साफ देख सकते हैं अपर शैडो दिखाई दे रही है, साफ साफ। यानी कि सेलर्स ने एक प्रेशर यहां पे बनाया है। और दूसरा हमें ये वाली रेंज पता चल गई कि भाई अगर मार्केट इससे नीचे जाएगा तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर इससे ऊपर जाएगा तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। देखो, लॉजिक यहीं पे काम आते हैं, एक्सपीरियंस यहीं पे काम आता है, आपकी स्किल यहीं पे काम आती है, आप मार्केट के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं वो यहीं से डिसाइड होता है। अब मान के चलो कि अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाता तो क्या बाइंग कर लेते? भैया अगर मैं होता, मैं प्रॉपर बाइंग नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करता। रीजन क्या है? क्योंकि थोड़ी ही दूरी पे हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है प्रीवियस डे हाई का। हो सकता है मार्केट यहां से रिवर्स हो जाता। मैं प्रॉपर बाइंग तब करता जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता, या फिर यहां पे कोई प्राइस एक्शन बना के, चाहे मुझे रेजिस्टेंस दिखाए चाहे ब्रेकआउट की सिचुएशन बने। अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता तो सेलिंग प्लान करता, और अगर ब्रेकआउट देता तो बाइंग प्लान करता। ठीक वैसे ही नीचे की तरफ है। क्या मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देगा तो तुरंत सेलिंग हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग एक सपोर्ट बैठा है। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर ब्रेकआउट की सिचुएशन है तो नजदीकी रेजिस्टेंस देख लो कहां पे है। अगर नजदीकी रेजिस्टेंस काफी नजदीक है तो ट्रेड नहीं करनी, और अगर करनी भी है स्कैल्पिंग कर लो। ठीक वैसे ही अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है तो नजदीकी सपोर्ट देख लो। अगर सपोर्ट काफी नजदीक है तो ट्रेड नहीं करनी, स्कैल्पिंग आप कर सकते हो। समझ में आई? तो यहां पे वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि भाई अगर ब्रेकआउट की सिचुएशन बनी तब हमारे लिए नजदीकी रेजिस्टेंस काफी नजदीक बैठा है प्रीवियस डे हाई। अगर इसके ब्रेकडाउन की सिचुएशन बनी तब भी नजदीकी सपोर्ट हमारे काफी नजदीक बैठा है प्रीवियस डे क्लोज। तो बेहतर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कब बन सकती है कि भाई या तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोज का ब्रेकडाउन दे दे या फिर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दे। तो हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली है? हमें अपॉर्चुनिटी मिली है मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया। देखो, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर सेटअप अगर आपके पास होगा, एसएल जरूर हिट होते हैं, हमारे भी होते हैं और किसी के भी होते हैं, क्योंकि कोई भी सेटअप आज तक ऐसा नहीं बना, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बनी जो 100% परफेक्ट हो। लेकिन मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, आपका एक्सपीरियंस काफी मैटर करता है, आपकी मार्केट में ट्रेडिंग करने की स्किल काफी मैटर करती है। आप उसकी स्ट्रेटजी की या सेटअप की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं अपनी नॉलेज के बेस पे।
तो यहां पे हमें क्या सिचुएशन नजर आई, ये हमें साफ साफ नजर आ गया, जब प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो हमारे लिए एक सेटअप रेडी होगा, और टारगेट भी बहुत ही सिंपल था, जो था हमारे लिए प्रीवियस डे लो, जो कि आपको अचीव हुआ है। ठीक है, कोई एसएल आपका हिट नहीं हुआ, प्रॉपर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, आपको एंट्री दी डेफिनेटली, और काफी अच्छा मोमेंटम भी दिया। यहां तक सिचुएशन समझ में आई। अब यहां पे अगर आप देखेंगे इस वाले जोन में वही जो सपोर्ट जोन आ गया जो मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको दिखाया था, एक झलक मैं आपको फिर से दिखाता हूं। ये वाला सपोर्ट जोन आ चुका जो डिस्कशन किया गया था, तो यहां पे भी आप देखेंगे इसका भी ब्रेकडाउन मिला, तो यहां पे भी आपके लिए एक ट्रेड बन रही थी सीधे सीधे। और ट्रेड से निकलने के दो तरीके थे। पहला तरीका क्या था कि जब मार्केट में आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही दिखाता हूं, चलो मैं इन्हें रिमूव ही कर देता हूं तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि जब मार्केट इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट ले जाए, क्योंकि पहला टारगेट आपका यही बनता था, और हमें कंफर्म कैसे होगा कि मार्केट इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट ले रहा है या फिर इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, क्योंकि ये भी तो एक कंफ्यूजन होता है ना कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है या फिर ब्रेकडाउन ले रहा है। ये बताया हमें हैमर ने। ध्यान से देखो, जो ये हैमर फॉर्म हुआ है ये बिल्कुल सपोर्ट जोन पे फॉर्म हुआ है। जब मार्केट ने 20 को फोकस करो, हमारे प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया, या फिर किसी ने अगर जोन जो हमारा बन रहा था उससे बाहर निकलने का इंतजार किया, जब इसका ब्रेकडाउन मिला आपको अपॉर्चुनिटी मिली, काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला, तो हमें दो सिग्नल मिले प्रॉफिट बुकिंग करने के। पहला तो मार्केट ने जो 6th का मैंने आपको सपोर्ट दिखाया वहां पे सपोर्ट लिया, इस वाले सपोर्ट पे अगर कोई पहचान नहीं पाया कि भाई मार्केट कहां पे सपोर्ट लेगा, इतने पीछे नहीं देख पाया, हालांकि डिस्कशन किया गया था, तो उसने हैमर से भी पहचान लिया होगा कि भाई आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, डाउन ट्रेंड के बॉटम पे आपको हैमर मिल रहा है और इस हैमर से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसने भी आपको सिग्नल दे दिया था। भले ही आपके हाथ थोड़ा प्रॉफिट लगाओ लेकिन आप लॉस में नहीं निकले होंगे, साथ के साथ आपको एक एंट्री भी क्रिएट होती हुई नजर आई। हैमर ने आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी। अब यहीं पे आता है कि पूरे मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ा जाता है। तो यहां पे हमने क्या क्या डिस्कशन किया, एक तो हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिला, फिर हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला, फिर हैमर की अपॉर्चुनिटी मिली, फिर ध्यान से देखो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट भी मिला। ये सिचुएशन आपको यहां पे नजर आई। काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि इन चीजों को सीखे कहां पे, तो मैंने आपको अभी बता रखा है कि अभी कोर्स पे 20% ऑफ चल रहा है। जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आप जाएंगे, आपको अवेलेबल ऑफर पे क्लिक करना पड़ेगा। आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ईद की खुशी में 20% ऑफ आपको यहाँ पे दिया गया है, फिलहाल 20% का ऑफ चल रहा है। जैसे ही आप इस अवेलेबल ऑफर पे जो कूपन दिया गया है नीचे, इस पे क्लिक करोगे आपके 20% ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पे आप क्या सीख सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, जैसे कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन या फिर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन या फिर प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट या ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। प्रॉपर आपको एंट्री बताई गई है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो बताया गया है, टारगेट क्या होना चाहिए वो भी सारी चीजें आपको समझाई गई है, यानी कि चार्ट के साथ आपको प्रॉपर तरीके से समझाया गया है। फिलहाल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम वापस पे आते हैं। आपको लॉजिक काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम प्लान करते हैं मंडे को हमारी किस तरीके से सिचुएशन हो सकती है, किस तरीके से हमें ट्रेड को लेना चाहिए, उन चीजों का डिस्कशन करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं लाइक टारगेट है 5000 लाइक टारगेट। अगर आपको लॉजिक पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए अब यहां पे आप देखेंगे दो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है और ये वाला जोन फिर से दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इस जोन का क्या रोल है। अब अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, ध्यान से देखो, यहां पे मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें अलग सिचुएशन दिखाई दे रही थी, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ चीजें अलग दिखाई दे रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप इस जोन का ब्रेकडाउन देखेंगे तो मार्केट ने प्राइस सस्टेन नहीं किया है, एक सपोर्ट ही लेता हुआ नजर आया है।
तो हमारे लिए जो पॉइंट थे वो अभी भी आपको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये जोन हमारे लिए फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ऐसे मैंने आपको पीछे बहुत सारे एग्जांपल दिखाए हैं कि जब मार्केट में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है या कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है, मार्केट उसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हो पाता और नीचे आ जाता है, फिर से सेमी जोन की रेस्पेक्ट करता रहता है, चाहे एज ए रेजिस्टेंस हो चाहे एज ए सपोर्ट हो। तो इसलिए हम इस चीज को अभी भी ड्रॉ रखेंगे और इस पे खास नजर भी रखेंगे अपनी। आइए सिचुएशन समझते हैं। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे। अगर हम हाई की बात करें, जो प्रीवियस डे हाई है यह 17,662 का, वहीं लो की बात करें 17,554 का है, जो कि हमारे लिए है प्रीवियस डे लो। ये वाला जोन हमारा बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बेहतरीन सपोर्ट की तरह आपको यहां पे एक्ट करता हुआ नजर आएगा। सिचुएशन समझ में आ गई। अब यहां पे ध्यान से समझो, अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है तो हम डे हाई तक, यानी कि प्रीवियस डे हाई तक स्कैल्पिंग को प्लान कर सकते हैं और हम क्या देख सकते हैं, इस जोन पे एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, चीजें इतनी सिंपल नहीं है जितना आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये देखना है डे क्लोजिंग से ऊपर बात नहीं बनेगी। जो ये हमारा एक स्विंग जो बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस जोन जो बना हुआ है, इसका भी हमें ब्रेकआउट चाहिए, तभी हम डे हाई तक प्लान कर सकते हैं। जो हमारा अगला टारगेट बनेगा वो डे हाई तक बन जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मार्केट डे क्लोजिंग से नीचे चलता है, जो ये सपोर्ट जोन है, यहां तक आप पहला सपोर्ट लेंगे, इसका ब्रेकडाउन आ गया तो आप प्रीवियस डे क्लोजिंग पर, प्रीवियस डे लो पे दूसरा सपोर्ट लेंगे। सिचुएशन समझ में आई। अब एक एक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने दिखाया आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हम पहले जो ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, इसके ब्रेकआउट लेते ही हमारा जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो बन जाएगा प्रीवियस डे हाई। इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो ये 20 का डे हाई है, ये हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 18 पे फोकस करो और साथ ही साथ 17 पे भी फोकस करो। ये वही रेजिस्टेंस जोन है जिसका हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। चीजें क्लियर होगी। वहीं पे बात करें, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे, उस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो इस सपोर्ट जोन तक रहेगा हमारा पहला सपोर्ट। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो ये 21 का यानी कि प्रीवियस डे लो है, ये रहेगा हमारा दूसरा सपोर्ट। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो यहां से हमारी प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। उस सिचुएशन पे जो 6th का डे लो है, यहां तक के मोमेंटम को आप मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई। अभी हमने दो सिचुएशन डिस्कस की। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है। अब यहां पे डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, उस सिचुएशन पे आप ये देखेंगे, आप पूरा फोकस करेंगे 21 के डे हाई पे, यानी कि प्रीवियस डे हाई पे आप पूरा फोकस कर देंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है, ध्यान से देखो, और बनाता है बुलिश कैंडल, तो आपको क्या मिल रहा है, प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। तो आपके लिए यहां पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी और रेजिस्टेंस जोन वही रहेंगी। पहला रेजिस्टेंस जोन बनेगा 20 का डे हाई, इसका ब्रेकआउट आ गया, फिर ये वाला जोन जो मैंने आपको बताया था कि 18 और 17 को हम देख रहे हैं, इसका भी ब्रेकआउट आ गया तो 18 का डे हाई, ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। अगर ये बियरिश कैंडल बनी तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, तब चीजें बदल गई। उस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे, उस सिचुएशन पे डे क्लोजिंग हमारा पहला सपोर्ट बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो इस वाले जोन में इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो यहां से आपके लिए एक और एंट्री क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपके लिए स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली, और 6th के डे लो तक के मोमेंटम को आप मार्केट में होते हुए देख सकते हैं, हायर प्रोबेबिलिटी है। ठीक वैसे ही अगर हम डिस्कशन करें, अगर आपको मिलती है गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे इस वाले जोन पे, जो ये हमारा सपोर्ट जोन बना हुआ है। क्योंकि अगर आपको
इसी सपोर्ट जोन के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। अगर यहाँ पे हैमर मिल गया या फिर पिन बार बुलिश कैंडल बन गई तो डे क्लोजिंग हमारा पहला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो प्रीवियस डे हाई जो है ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस, इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो 20 का डे हाई आपका अगला रेजिस्टेंस। इसी तरीके से सोन आप मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन अगर ये बियरिश कैंडल मिली तो नीचे की तरफ जो आपका पहला सपोर्ट बनेगा वो बन जाएगा प्रीवियस डे लो, यानी कि 17,554। इसका ब्रेकडाउन मिला, जो ये सिक्स्थ का डे लो है, यहां तक के मोमेंटम को आप देख पाएंगे। सिचुएशन क्लियर हो गई। अब यहां पे मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पेवेट पॉइंट की तरफ। पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग समझते हैं कहां कहां पे आपको रेजिस्टेंस, कहां कहां पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी 50 की बात करें, आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। उससे पहले मैं आपको बता दूं लाइक टारगेट है 5000 का लाइक टारगेट है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, जो आपको पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 17,669 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,692 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,730 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,593 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,568 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,530 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ईद के इस मौके पर आपके लिए 20% का ऑफर फिर से लाया गया है। तो अभी 20% का ऑफ चल रहा है। उम्मीद है अगर आप अपनी लर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं तो आप इस ऑफर का बेनिफिट उठाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।